डेफिनेटली मैं आऊँगा ना, सेलर क्या कहेगा, तो तुम ऊपर जाने की कोशिश जहाँ कर रहे हो, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चले जाओ ना। नहीं गए तो चलो ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और मैं आने के बाद मैंने तो अच्छा खासा लोअर लो बना दिया। बनाने के बाद तुम्हारे पास ताकत है क्या? इस लोअर लो को ब्रेकआउट करने के बाद तुम्हारे पास बची कुची जितनी भी ताकत है दिखा दो। तो बायर्स ने बोला, अपना रिप्लाई दिया यहाँ पे, देखो भाई मेरे पास है, मेरे पास अभी भी डिमांड है। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है, लेकिन जल्दबाजी मेरी ये हुई है कि यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी नहीं देखा, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी जो है, यहाँ पे 2 मिनट की, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट था, 2 मिनट की यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुई है। मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ सके कि समझ में आए, या मैंने यहाँ पे डाउन के लिए क्यू ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। तो मैं, ये जोन ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि वेलकम बैक टू ट्रेड विद एके। आप कैसे हो सब लोग? तो मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस कंटिन्यू यहाँ पे करूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की। और देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट क्या है, अप डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मार्केट का यू टर्न कन्फर्म हो गया, जिसके चलते यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि यहाँ पे मैं विन कर गया। परसेंटेज थोड़ा कम था, और मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं कि परसेंटेज कम है ज़्यादा है, मुझे फट से अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, जो कि मुझे देखना चाहिए था परसेंटेज, बट इट्स ओके, मुझे बाद में पता चला। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे मेरी ट्रेड प्लेस की हुई थी, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी। ये डेफिनेटली रेड बनी है, लेकिन ये कैंडल पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाले कैंडल पे मेरी ट्रेड एंड हो गई, क्योंकि 2 मिनट की मेरी यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस किया था। कि इतना ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट में होने के बावजूद मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर हर बार बताता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट जो है काम करता है, ठीक है। प्रीवियस हायर हाई को मार्केट जो है सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, प्रीवियस हायर हाई को सपोर्ट बना के मार्केट हायर हाई बनाता है और ऊपर जाता है। और मार्केट का सिंपल जो है स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पे काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर ही जाएगा, वहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे देखना पड़ता है। माइक्रो स्ट्रक्चर में हमें मार्केट का यू टर्न हमें यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न करेगा। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे मार्केट का यू टर्न पता चल गया था, तो मुझे कैसे पता चला यहाँ पे मार्केट का यू टर्न हो गया, कि मैं जो माइक्रो स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देखो माइक्रो स्ट्रक्चर चल रहा है, इस माइक्रो स्ट्रक्चर में मुझे पता चल गया कि मार्केट का यहाँ से यू टर्न हो गया है। तो किस तरह से पता चल गया, मैं पहले तो ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, जब भी इस लोअर हाई को, प्रीवियस लोअर लो को जब मार्केट रिट्रेस करता है, रिट्रेस होने के बाद अगर देखो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, और देन उसके बाद लोअर लो क्रिएट करता है, उसके बाद एक मिनट, मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, देन उसके बाद ये बन गया लोअर लो, ठीक है, ये बन गया लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद और लोअर लो बन गया, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो लोअर हाई जब बनाता है, और ये जो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं शोल्डर लेवल, तो शोल्डर लेवल पे जब भी मार्केट सेकंड मतलब नेक्स्ट टाइम आता है, नेक्स्ट टाइम मीन्स जैसे ही लोअर, देखो ये लोअर लो बनना है, नेक्स्ट लोअर लो बनाने के बाद जब भी यहाँ पे आता है, तो आने के बाद यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे बायर्स की कैंडल आएंगे ना। ये जो ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा, ऊपर जाएगा तो बायर्स जाएगा। तो बायर्स की यहाँ पे मुझे वीकनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे बायर्स की वीकनेस दिखती है तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए जाऊँगा, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो लोअर हाई जब बनाता है मार्केट, और प्रीवियस लोअर हाई बनाता है मार्केट, और प्रीवियस लोअर लो पे आके रुक जाता है। मैंने क्या बोला,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और लोअर लो जब बनाने के बाद जब लोअर हाई बनाने के लिए जाता है मार्केट, और प्रीवियस लोअर लो पे जब मार्केट रुक जाती है, और रुकने के बाद यहाँ पे मुझे अगर बायर्स यहाँ पे जो है ऊपर जाएगा तो कौन जाएंगे, बायर्स जाएंगे। बायर्स अगर यहाँ पे मुझे वीक दिखते हैं, ठीक है, तो ही मैं यहाँ पे डाउन क्लिप जाऊँगा, ठीक है, तो ही यहाँ पे मैं समझ जाऊँगा कि मार्केट यहाँ पे रिटर्न कर चुका है या फिर रिवर्सल ले लिया मार्केट ने। सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया, लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया। उसके बाद कोई भी लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ है, इसे हम नो न्यू लोअर लो कह सकते हैं। क्या? नो न्यू लोअर लो। समझ में? देखो ये लोअर लो, लोअर है, लोअर लो नहीं बनाया। जब सेकंड टाइम मार्केट आया तो यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया, मतलब क्या हो गया, नो न्यू लोअर लो, मतलब कोई भी लोअर लो नहीं बना, ठीक है। और लोअर लो नहीं बनाने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका कर दिया है ब्रेकआउट, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन जो ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस की उसके बारे में दिखा देता, जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था ना वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, ये हो गया हमारा शोल्डर लेवल। एग्जैक्ट इसी शोल्डर लेवल से मार्केट डाउन आया, ठीक है। उसके बाद लोअर लो बना, लोअर हाई बनाया, उसके बाद एग्जैक्ट इसी शोल्डर लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट देके सेलर सेंटर हुए, ठीक है। देखो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, ओटीसी पे काम नहीं करता। ये देख लो यहाँ पे यूएसडी पीकेआर में और ओटीसी है, ये एग्जैक्ट इस पे स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए आपको, मार्केट का यू टर्न पकड़ना आना चाहिए, मार्केट का मूव आपको पकड़ना आना चाहिए, और साथ ही साथ कैंडल्स एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं आपको पता करना पड़ेगा, दोनों की स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या बना रहे हैं वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से यू टर्न हो चुका है, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंड हो चुके हैं, अब आएंगे सेलर्स। देखो सिंपल यहाँ पे मैं स्टोरी बना के दिखा देता हूँ। देखो लोअर लो बनाया मार्केट ने, स्ट्रांगली एंटर हुए सेलर्स, स्ट्रांगली एंटर होने के बाद स्ट्रांगली एंटर हुए बायर्स एंटर होने के बाद यहाँ पे अगेन सेलर कंटिन्यू मतलब पावरफुल में आए और पावरफुल में आए। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बायर्स की थोड़ी सी मुझे वीकनेस दिख रही, और कभी भी आप जोन लगाओगे ना, तो कभी भी जोन लगाओगे तो मैं जोन लगा के दिखा देता हूँ। ये हो गया बायर्स का ओपनिंग, जहाँ पे बायर्स की ओपनिंग हुई है, और ये बायर्स की एंट्री जहाँ पे बायर्स ने एंट्री की है, ठीक है। ये हो गई बायर्स की ओपनिंग जहाँ पे बायर्स ने ओपन किया, और ये यहाँ से एंटर हुए ना, ये जो वीक दिख रही है नीचे वाली, यहाँ से बायर्स ने एंटर किया, तो ये हो गया पूरा जोन। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांगली एंटर हुए, उसके बाद सेलर एंटर हुए, बायर्स एंटर तो हुए लेकिन सेलर भी उतनी ही स्ट्रांगली एंटर हुए हैं। अगर ये बायर्स में इतनी ताकत होती तो यहाँ से बायर्स कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखो स्टोरी समझ लो, जो मैं बोल रहा हूँ स्टोरी समझ लो, स्टोरी बना के अगर ट्रेड प्लेस करोगे डेफिनेटली आप विन करोगे। ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस सेलर में इतनी जान होती, ये बायर्स अगर ये सेलर्स बायर्स में इतनी जान होती, ये सेलर इतनी स्ट्रांगली एंटर होने के बावजूद यहाँ पे एक बायर की कैंडल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन आए उसके जो जगह है, कौन आए यहाँ पे आए, अगेन सेलर्स आने के बाद एग्जैक्ट ये बायर के जोन में रुका। बायर के जोन में रोकने के बाद कौन आया, अगेन सेलर्स आए, स्ट्रांगली एंटर हुए, कौन, सेलर्स एंटर हुए। सेलर्स एंटर होने के बाद यहाँ पे हुई सेलर की वीकनेस आई, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसे ही इस बायर के जोन को ब्रेकआउट करने के बाद सेलर में वीकनेस आई, वीकनेस आने के बाद कौन आया, नेक्स्ट कैंडल पे सेलर आए, मार्केट ने एक न्यू लो लगाया, लेकिन बायर्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। देखो ये कैंडल, देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जैसे ही मार्केट अप
इस बार के जोन को, जैसे ही मार्केट इस बार के जोन को ब्रेकआउट करेगा, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए डेफिनेटली आएगा। तो ये जो है इस कैंडल ने यहाँ पे अपनी एंट्री शो की। एंट्री शो करने के बाद अगेन से बायर्स ने क्या किया, इस जोन के ऊपर आके रुक गया, ठीक है। लेकिन इस सेलर में अगर इतनी ताकत होती तो यहाँ पे ये जो कैंडल ग्रीन बनी है, इस ग्रीन कैंडल को बनना था रेड कैंडल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन भले ही इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, क्या इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेकआउट किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये है सेलर यहाँ पे तो आ नहीं सके, सेलर यहाँ पे आ तो नहीं सके, लेकिन इस बायर को ऊपर भी नहीं जाने दिया, ठीक है। ये देखो, अगर ये देखो इस कैंडल में देखोगे, ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, एक न्यू हाई भी क्रिएट किया, लेकिन सेलर आए सेलर आए सेलर आए सेलर आए और यहाँ पे इसको क्लोजिंग दिलाए। हाँ, हालांकि इसी जोन के ऊपर दिया, ठीक है, लेकिन सेलर ने यहाँ पे एक्टिविटी तो दिखाई, डेफिनेटली दिखाई। अगर इस बार में इतनी ताकत होती तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अप डायरेक्शन में जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो सेलर ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते यहाँ पे सेलर स्ट्रांगली एंटर हुए और यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है सेलर की कैंडल फॉर्म हो गई। उसके बाद अगर देखोगे, ये जो सेलर यहाँ पे जो कोशिश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपना एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। देखो इसने दिखाया, क्यों दिखाएगा? इसके पीछे कारण होता है, क्योंकि उसको हार मानना पड़ेगा ना। अगर ये ऊपर जा रहा है, इसने ब्रेक कर दिया है, तो इसको हार तो मानना चाहिए ना। अभी तक उसने हार नहीं माना है, इसने एक न्यू हायर हाई भी क्रिएट किया है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? हार मानना, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये लोअर लो बन गया। जब यहाँ पे लोअर हाई बना था, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मुझे हार चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर कौन जाता है, यहाँ पे, एक मिनट, फिर से एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो जाता है ऊपर, यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, कौन जा रहा है? बायर्स। तो बायर्स की यहाँ पे मुझे वीकनेस चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे सेलर की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो कि बायर्स तो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे हार नहीं मानी है, न्यू हायर है क्रिएट किया है, तो ये अपना जो है एक्टिविटी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाएगा। जो यहाँ पे आया, बायर्स आने के बाद अगेन बायर्स आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक SNR यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये पहले जो हमने जोन लगाया था, वो जोन यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जोन था, यहाँ पे मैंने जोन लगाया था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेलर एंटर हुए, ठीक है। यहाँ पे बायर्स को वीक दिखा के सेलर यहाँ पे एंटर हुए। एंटर होने के बाद बायर्स आए, ठीक है। ये जो बायर्स यहाँ पे बचे थे, ये यहाँ पे अपना अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। अवेलेबिलिटी दिखाने के बाद ये बायर्स एग्जैक्ट इसी जोन के नीचे क्लोजिंग दी। इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, डाउन डायरेक्शन में डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट इसी जोन पे जो है इसने, अगर आप देखोगे, ये कैंडल जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से सेलर ने पुश किया पुश किया पुश किया पुश किया और एग्जैक्ट इसी जोन के नीचे सेलर ने इसको क्लोजिंग दिलाए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया था कि देखो यहाँ पे बायर्स को मौका था। मैं यहाँ पे जोन शिफ्ट करता हूँ, दूसरा जोन यहाँ पे ऊपर जो बनाया था ना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, बायर्स को जो है ना, बायर्स को यहाँ पे मौका मिला था ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर इतने स्ट्रांग थे कि सेलर ने क्या किया, इस कैंडल को यहाँ पे ही क्लोजिंग दिलाई और ब्रेकआउट तो हालांकि कर दिया था, लेकिन सेलर इतने स्ट्रांग थे कि उसने क्या किया, यहाँ से अच्छे खासे सेलर्स फॉर्म हुए और साथ ही साथ एक न्यू लोअर लो क्रिएट किया। लोअर लो क्रिएट करने के बाद जो बचे कुचे बार्स थे वो यहाँ पे आने की कोशिश की, स्ट्रांगली एंटर हुए। लेकिन ये जो सेलर है, ये सेलर इतने स्ट्रांग थे, ये जो सेलर है, ये सेलर इतने स्ट्रांग थे, एग्जैक्ट इसी प्रीवियस लोअर लो पे इसने क्या किया, इस बार को क्लोजिंग दिलाई और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से सेलर एंटर हुए और इसी जोन के ऊपर यहाँ पे क्या किया, इसको क्लोजिंग दिलाई। इसलिए मैं श्योर हो गया था कि
यहाँ पे बायर्स की वीकनेस दिखी, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, साथ ही साथ बायर्स को एक मौका मिला था यहाँ से ऊपर जाने के लिए, नहीं गए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हो गया था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, डाउन आएगा। तो इस कैंडल पे मेरी एक श्योर शॉट ट्रेड बनती है, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था और यहाँ पे मैं डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गया हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने जो यहाँ पे एक ही ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया, और मैं आई थिंक इसको यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और क्योंकि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, तो आपको समझना पड़ेगा इसी बेस पे, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसी बेस पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, और इसी बेस पे मैं सारे ट्रेड्स प्लेस करता हूँ कि बायर्स और सेलर्स में दोनों में क्या बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है बायर्स को या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स को, ठीक है। तो ये दिन दोनों को आपको स्टोरी, ये दिन जो रेड एंड ग्रीन ये जो दिख रहे हैं आपको कैंडल्स, ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं, आपको स्टोरी बना के इस तरह से अगर ट्रेड प्लेस करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनोगे। एंड डेफिनेटली एक दूसरे से बातें करते हैं, आप देखो उससे बात, मतलब देखो क्या बात कर रहे हैं आप, उनसे अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, तुमने यहाँ पे आने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने इस जोन को ब्रेकआउट किया था, लेकिन इतनी ही ताकत थी तुम में तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, ठीक है, नहीं गए, तुम नहीं जा पा रहे हो तुम, तो डेफिनेटली मैं आऊँगा ना, सेलर क्या कहेगा, तो तुम ऊपर जाने की कोशिश जा कर रहे हो, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चले जाओ ना, नहीं गए तो चलो ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और मैं आने के बाद मैंने तो अच्छा खासा लोअर लो बना दिया, बनाने के बाद तुम्हारे पास ताकत है क्या, इस लोअर लो को ब्रेकआउट करने के बाद तुम्हारे पास बची कुची जितनी भी ताकत है दिखा दो। तो बायर्स ने बोला, अपना रिप्लाई दिया यहाँ पे, देखो भाई मेरे पास है, मेरे पास अभी भी डिमांड है तो दिखाओ कि इस शोल्डर लेवल को ब्रेकआउट करके दिखाओ। तो डिमांड देने की कोशिश कर रहा था, डिमांड आई थी भी, अच्छी खासी आई भी, लेकिन मार्केट में इतना सप्लाई था कि यहाँ से सप्लाई दिया और इस डिमांड को यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया। अभी ये डिमांड ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली बायर्स अगर नहीं है, बायर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है, सेलर में इतनी ताकत है कि वो न्यू लोअर लो क्रिएट कर सकता है। बायर्स को एक मौका मिला था यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, लेकिन बायर्स ऊपर नहीं जा पाए, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली रेड के लिए जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहे हो सारे एक दूसरे से बातें करते, इसी तरह से अगर ट्रेड प्लेस करोगे आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा गाइस तो प्लीज़ पीछे जाके फिर से एक बार देखना वीडियो को, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई थिंक सो। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइस हम अगली वीडियो में।